देख बहिन, प्यार कईल कोनो गलत चीज नहीं है। प्यार इंसान से करक चाहिए, कोनो हैवान से ना। ओकरा से प्यार करक चाहिए जो तोर इज्जत करे। अगर तुम अब किताब से नहीं प्यार किए ना भाई, तो तुम्हारे घर वाले भी कुटेंगे तो और तुम्हारे भाई भी कुटेंगे। ठीक है, चलो 10th वालों, और तुम्हारे पास दिन बचे हैं 19 दिन, सिर्फ 19 दिन बचे हैं। तुमको पहले चश्मा उतार लो वरना क्या है। चलो, और 19 दिन, लेकिन सिलेबस नहीं कंप्लीट है, नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ 10th वालों के लिए, यूपी और सीबीएसई आईएससी हो कोई भी बोलो। 10th वाले 19 दिन में 60 से 70% कैसे आ सकता है भाई। 80-90 के सपना छोड़ ही दो, भूल जाओ यार। 80-70-80-90 तुम्हारा तो 70 आ भी सकता है शायद। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो आ सकता है, लेकिन 60 से 70% कैसे ला सकते हैं ये लास्ट 19 दिन में। ठीक है, कैसे? चलो मैं कुछ टिप्स बताएंगे, ठीक है, और मैं इसको रखा नीचे। अब चलो कृपया करके ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ईयरफोन है, लगा लो कान में और ध्यान से सुनना। गाइस 19 दिन है तुम्हारे पास, और लगभग सभी सब्जेक्ट में, लगभग मतलब एक अप्रॉक्स माने तो लगभग सभी सब्जेक्ट में वही 18-19-20 तो नहीं है। सोशल में शायद हो सकता है आई थिंक, लेकिन उसमें भी नहीं है। चलो मानते हैं, अप्रॉक्स मानते हैं 19 चैप्टर है। ठीक, अभी तुम्हारे पास 19 दिन है और 19 चैप्टर भी है। ठीक है, 19 दिन और 19 चैप्टर, जैसे होता है ना क्रिकेट में 12 बॉल 12 रन चाहिए, वैसा ही 19 दिन 19 चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा ना? कैसे होगा चाहते हो ना? अगर अभी तुम देखो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जिनका मतलब कुछ सिलेबस तैयार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो फिर भी ये देखना भी हो। ठीक है, कैसे ला सकते हो? बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि आप पास कैसे हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग उन्हीं लोग के लिए, ऐसा मानो कि कैसे पास हो जाए, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आ जाए ना, तो ऐसा कुछ। चलो 60% से 70% कैसे आएंगे? साइंस में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है साइंस में। ठीक है, साइंस में क्या करना है? देखो, अब सिलेबस कंप्लीट करने का कोई मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का कोई वो ही नहीं है यार। अब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो बताता हूँ। 14 चैप्टर है साइंस में, मतलब अरे सॉरी 14 चैप्टर, यस गाइस, आई थिंक 14-15 है साइंस में, मान लो 15 है। ठीक है, तुम लोग को क्या करना है ये सुनो मेरी बातों को। ठीक है, तुम लोगों को करना कुछ ये है कि सिंपल उठा लो ओसवाल का सिंपल पेपर उठाओ। ठीक है, और किसी का नहीं यार, मैं तो सिर्फ ओसवाल का ही बोलूंगा। ओसवाल का मतलब सिंपल पेपर बहुत सही है भाई, लाभ होना चाहिए। मतलब मैं तो बोलूंगा ओसवाल का अभी तक सैंपल पेपर नहीं खरीदो तो ओसवाल का सैंपल पेपर खरीदो, और डेली एक चैप्टर। डेली 19 दिन है साइंस में, 15 चैप्टर है, मैं मान लेता हूँ 15 है। ठीक है, उससे शायद कमी है आई थिंक, लेकिन मैं मान लेता हूँ 15 चैप्टर है। ठीक है, डेली एक चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसमें, जैसे एक देखोगे कि टिप्स देते हैं ना, इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ करके लिखा रहता है, तो वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है तो उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे कुछ करके ना, तो इंपॉर्टेंट है। तो अब जो डेली एक चैप्टर तैयार करना है तुमको, डेली साइंस का एक चैप्टर हो गया डेली। वैसे ही मैथ का हो गया। मैथ में देखो, मैथ में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब आने के 95% होते हैं, जैसे कि बीपीटी थ्योरम, भाई एकदम रट के जाना पड़ेगा। अगर आ गया ना तुम्हारे पेपर में, सबसे पहले उसको करना। अरे भाई कम से कम 2-3 नंबर तो फिक्स होगा ना। और तुम लोग को अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो तुम लोग को 80 नंबर में कम से कम 13 नंबर लाना है। अगर मान लो स्कूल में 20 में 20, मान लो तुम लोग को इस 80 में नहीं, मान लो 20 नंबर लाना है। वैसे 13 नंबर ला देते हो और 20 नंबर स्कूल से मिलता है तो तुम पास तो हो ही जाओगे, लेकिन क्या पता स्कूल वाले 10 नंबर दे दें तो फिर गए ना। तो वही बात है, तुम लोग को 20 नंबर लाना है 80 में। ठीक है, 60 नंबर चल जाएगा। ठीक है, अगर पास होना है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को सिंपल यही करना है। हिंदी के लिए भी मैं बोलूंगा, हिंदी के लिए ओसवाल का, अब हिंदी का तो मत ही पढ़ो यार, हिंदी का तो एकदम मत पढ़ो, बुक तो पढ़ो ही मत, बस ओसवाल का लो और उसमें जितना भी सैंपल पेपर है सब कुछ लगा डालो, जितना क्वेश्चन है सारा याद कर दो, और जितना भी एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू याद कर लो। लिख के दे रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आएगा और हिंदी में पास हो जाओगे, मैथ में पास हो जाओगे, साइंस इंग्लिश सब में पास हो जाओगे। बस ओसवाल का क्वेश्चन पेपर, और साइंस हो गया, सोशल हो गया ना, साइंस सोशल और मैथ में काम ये करना कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ उन्हीं को अभी याद को एकदम रट जाओ भाई, कम से कम वो आए तो लिख के आना। ठीक है, और बस इतना ही है। बस अब तुम 19 दिन में
अब तुम लोग को ना सिलेबस कंप्लीट करना है कुछ, बस सैंपल पढ़ाओ और सैंपल पेपर रिव्यू ऐसे लगाओ। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एकदम याद कर लो भाई, एकदम रट जाओ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो साइंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आई थिंक हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है यार, 100% आता है। तो हार्ट के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आई के बारे में ये मायोपिया, हाइपरमायोपिया, ये सब आता है, ठीक है। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सब पढ़ लेना। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है ना तो उस न्यूमेरिकल का बस वो फार्मूला लिख दो। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो कुछ तो नंबर मिलेगा। और एक और चीज बोलूंगा भाई, पेपर में छोड़ के मत आना, नहीं भी आ रहा कुछ तो लिखो यार, कुछ नहीं मिलेगा आधा नंबर मिलेगा। और 5 नंबर का लिखे हो एकदम आधा, मतलब आधे पेज लिखे हो ना, कुछ मत लिखो, आधा नंबर तो मिलेगा ना। तो लिख कैसे भी करके तुम लोग को 13 से 14 नंबर लाना है अगर पास होना है तो, ठीक है। और बाकी सब लोग तो सही है यार, बस इतना में, लेकिन पास तो नहीं हो रहा है, नंबर लाना है। अब सुनो 60 से 70% कैसे आएगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो सुनो, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। अब से डेली एक चैप्टर, डेली। आज से लगभग 19 दिन बाद एग्जाम है और लगभग मैथ में बचे हैं 14 दिन, मतलब सॉरी 14 चैप्टर है मैथ में और 19 दिन है। लगभग तुम्हारे पास और 5 दिन, लगभग 5 दिन मान के चलो, लगभग 5 दिन, ठीक है। मैं लगभग बोल रहा हूँ, ठीक है। लगभग 5 दिन बचेंगे, मतलब सारे चैप्टर। अब डेली पहला, मतलब जैसे पहला चैप्टर हो गया, आज से क्या करो, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर सोशल का, एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश, मतलब ऐसे पहला चैप्टर डेली से। तुमको सांस ले लेते यार। हाँ अब चलो, ठीक है। अब डेली क्या करो कि अब तैयार करना शुरू करो, एक एक चैप्टर। और क्या, अगर तुम्हारे घर में भाई बहन है तो डेली एक चैप्टर तैयार करो, उनसे बोलो भाई पूछ ले भाई, सिर्फ 10 दिन 15 दिन और बाकी यार पूछ ले, ठीक है। उनसे जबरदस्ती पूछाओ, एकदम जबरदस्ती। और कोशिश करो कि डेली एक चैप्टर एकदम बढ़िया से तैयार करो, ठीक है। और ये मेरा वादा है, आएगा तुम्हारा साथ। इस वीडियो को हम लोग करते हैं खत्म यहीं पे, और आई होप आप लोग मेरी बातों को ध्यान दिए होंगे। तो इस टिप्स को फॉलो करो और आप भी ला सकते हो नंबर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए